हेलो दोस्तों, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो विश्व विख्यात रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो पवनार आश्रम है महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 3, आनंद भवन कहाँ है? तो आनंद भवन आपके पड़ता है इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है? ये दोनों ही आपके श्रीनगर में पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में। प्रश्न नंबर 6, हम्पी के खंडर किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न नंबर 7, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण आपके पड़ता है राजस्थान में, जो कि एक परमाणु परीक्षण स्थल है। प्रश्न नंबर 9, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। यूपी SSC पैट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग आपके पड़ता है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। प्रश्न नंबर 13, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है आपके सिकंदरा में, आगरा के नजदीक। प्रश्न नंबर 15, कपिल वस्तु कहाँ है? तो कपिल वस्तु नेपाल में स्थित है, ये स्थल है एक। प्रश्न नंबर 16, मेरीना बीच कहाँ स्थित है? यह चेन्नई में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 18, साइलेंट वैली जिसे हम सांत घाटी के नाम से भी जानते हैं किस राज्य में है? तो आपके साइलेंट वैली पड़ती है केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 19, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट आपके अंडमान निकोबार में पड़ता है। प्रश्न नंबर 21, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 है आज का, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला के नाम से प्रसिद्ध है जंतर मंतर। प्रश्न नंबर 23, किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा नहीं कराया गया था? तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन है दिल्ली, पटना, जयपुर और उज्जैन। तो पटना में याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वारा जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया गया था। और कहाँ कहाँ पर किया गया? दिल्ली में, जयपुर में और उज्जैन में। चलिए प्रश्न नंबर 24, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो यह अकबर ने करवाया। प्रश्न नंबर 25, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक वर्धन ने करवाया था। तो दोस्तों 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों केवल आपको डेली इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना है, आपके 100 प्रश्न 100% तैयार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो ये इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, सभी को मालूम है। प्रश्न नंबर 28, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 29 है, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में है? श्रीहरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर 30, चेरापूंजी का नया नाम क्या है? तो चेरापूंजी का नया नाम है सोहरा। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा के द्वारा किया गया था चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण। प्रश्न नंबर 32, आप दोस्तों देख सकते हैं किस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, 32 वाला प्रश्न है हमारा, पीसा की मीनार किस देश में है? तो पीसा की मीनार आपको पता है इटली में है। प्रश्न नंबर 33, पिरामिड स्थित है? तो पिरामिड आपके मिस्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 34, एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर आपके पेरिस में स्थित है। प्रश्न नंबर 35, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह विष्णु देवता को समर्पित है। प्रश्न नंबर 36, पेंटागन कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
प्रश्न नंबर 37, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो सभी को मालूम है नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 है, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 39, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 41, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से होता है? तो ये 6ठी कक्षा से दाखिला होता है। प्रश्न नंबर 42, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 43, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 45, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 46 की बात करें तो हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का परसेंट लगभग कितना है? तो लगभग 44% हिंदी भाषा बोलते हैं भारतीय। प्रश्न नंबर 47, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वह है नागालैंड। प्रश्न नंबर 48, कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में अपनाया था? तो वो है जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 49, किस नदी ने 2 शताब्दी पुराने टिहरी शहर को जलमग्न कर दिया है? तो टिहरी शहर को जलमग्न किया है आपके भागीरथी ने। प्रश्न नंबर 50 है आज का, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को चीन की सीमा लगती है? तो हिमाचल प्रदेश का एक किन्नौर जिला पड़ता है जिससे चीन की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 51 है, कुगटी वन्य पशु बिहार किस राज्य में है? तो ये पड़ता है आपके हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल के चंबा में। प्रश्न नंबर 52 की बात करें, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 1927 यानी कि 1927 में हुआ। प्रश्न नंबर 53 है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी कब कर दिया गया? 1957 में। प्रश्न नंबर 54 है, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई? तो दूरदर्शन की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 को। प्रश्न नंबर 55 है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो वह है भारत। दोस्तों, तो ज्योग्राफी के जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं आज। अब हम आज से करेंगे विज्ञान को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज ही से। प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके साइंस के क्वेश्चन। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ? तो ये तो अभी आपके जो इसी में से आ जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा। 56वां प्रश्न है आपका, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो वो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 57, कार्य का मात्रक है, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे प्रश्न नंबर 57 से। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल है। आप देख सकते हैं साइंस के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने ढूंढ के आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। प्रश्न नंबर 59 देखिए, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला मात्रक होता है ज्योतीय तीव्रता का। प्रश्न नंबर 60, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से हम धारा यानी कि करंट को मापते हैं। प्रश्न नंबर 61, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो उसका कारण है विश्राम जड़त्व। ठीक है, याद रखिएगा, विश्राम जड़त्व अवस्था में बैठा हुआ है। प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। प्रश्न नंबर 63, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 65 है, चली हुई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? याद रखिएगा, चली हुई गोली हो गई, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 66 है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 67, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाते हैं? तो अपकेंद्रीय बल, याद रखिएगा, दूध से क्रीम निकालना है तो अपकेंद्रीय बल को याद रखना है। प्रश्न नंबर 68, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्लवन के नियम से संबंधित है।
सभी को मालूम है। प्रश्न नंबर 69 है, चमगादड़ों में कौन सी तरंगे पाई जाती हैं? तो चमगादड़ों में पराश्रव तरंगे पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 70 की बात करें, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। प्रश्न नंबर 71, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सभी को मालूम है, न्यूटन ने किया। प्रश्न नंबर 72, पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। प्रश्न नंबर 73, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से हम जल के बहाव को मापते हैं। प्रश्न नंबर 74, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। प्रश्न नंबर 75 है, न्यूटन मीटर मात्रक है, तो सभी को मालूम है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर है। प्रश्न नंबर 76, एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। चलिए प्रश्न नंबर 77 पर चलते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है। प्रश्न नंबर 78, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बताइए, बढ़ेगी या घटेगी? तो याद रखिएगा, जब हम वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 79, जूल कैलोरी या किलो कैलोरी, जूल कैलोरी या किलो कैलोरी किसका मात्रक है? तो ये सभी ऊष्मा के मात्रक हैं। प्रश्न नंबर 80, ताप का ऐसा ही मात्रक है, तो ताप का ऐसा ही मात्रक है केल्विन। प्रश्न नंबर 81, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो याद रखिए 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। एक बार ध्यान सुन लीजिए, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल होता है। प्रश्न नंबर 82, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो होता है 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, या 97 पॉइंट कुछ दे वो भी सही होगा। प्रश्न नंबर 83 की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रश्न नंबर 84, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। प्रश्न नंबर 85, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? यह बढ़ जाएगा। देखिए हर बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो हमने इंक्लूड कर लिया इसे भी। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो याद रखिएगा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग? अवरक्त किरण। याद रखिए, अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। प्रश्न नंबर 87 है, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफेद वस्त्र जो होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसकी वजह से। प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी इंजनों का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 89, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। प्रश्न नंबर 90, ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 91 है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। देखिए कई कारणों पर निर्भर करता है, तो देखिए एक तो करता है बाहरी तापमान पर या वायु पर, लिखना चाहे लिख लीजिए, वायु पर, वायु ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर। प्रश्न नंबर 92, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास के पानी का तल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? याद रखें अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न नंबर 93 है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही तापमान पर पानी उबलने लगेगा पहाड़ों पर। प्रश्न नंबर 94 की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? देखिए जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसका काम होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। प्रश्न नंबर 95, कमरे को ठंडा किया जा रहा है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 96 की बात करें तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। प्रश्न नंबर 97 है, क्या पराश्रव तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो याद रखिए पराश्रव तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 98 है 98, श्रव्य परिसर में
श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 है आज का। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल इस्पात में अधिकतम होती है। आज का अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। केवल आपको ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना है एक बार। ठीक है, 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपके 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।